अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इत्र बनाने का तरीका सीखेंगे। आजकल सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल व्हाट्सएप के ज़रिए, कमेंट के ज़रिए कि सर आप हमें इत्र बनाने का तरीका बता देंगे, घर पर इत्र कैसे बना सकते हैं। देखिए, कई आपको यूट्यूब के ऊपर वीडियोस मिलेंगी जिसके अंदर उन्होंने कई लोगों ने तरीका बताया भी है, सिखाया भी है कि इत्र कैसे बनाते हैं। मैं नए लोगों को कुछ समझाना चाहता हूँ। मुझे किसी के साथ कोई लेना देना नहीं है। जिन्होंने किया हुआ है काम या ये वीडियोस बनाई हुई हैं, भाई उनका अपना तजर्बा है, उन्होंने अपना तजर्बा शेयर किया है, वो अपनी जगह पर ठीक है। मैं किसी को गलत नहीं ठहरा रहा, लेकिन मैं आप लोगों को कुछ समझाना चाहता हूँ कि इत्र बनाने का तरीका बताएं। क्या ज़्यादातर वीडियोस में दिखाया जाता है कि ग्लैक्सोलाइड मिलाएं, डीपीजी मिलाएं परफ्यूम ऑयल के अंदर तो वो इत्र बन जाएगा आपका। नए लोग क्या करते हैं कि वो जनाब मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि कई लोगों ने हमसे रब्ता किया, जी सर हमें घर बैठ के इत्र बनाने का तरीका बताएं, हम इत्र बनाना चाहते हैं। भाई अल्लाह के बंदो, पता है क्या बात है, आप अभी नए हो और आपको अभी इतना एक्सपीरियंस भी नहीं है इस फील्ड का। ऐसे कोई किसी चीज़ की मकदार ज़्यादा कर बैठोगे, डीपीजी ज़्यादा डाल बैठोगे या ग्लैक्सोलाइड ज़्यादा डाल बैठोगे तो फिर आपका वो क्वालिटी गिर जाएगी या आपका उसके अंदर प्रॉब्लम आ सकती है। दूसरा, जब आप किसी भी परफ्यूम ऑयल के अंदर ये दो चीज़ें मिक्स करते हो, ख़ास तौर पर डीपीजी के साथ क्या होता है कि एक तरह से वो परफ्यूम ऑयल डाइल्यूटेड फॉर्म में चला जाता है, यानी कि उसकी क्वालिटी जो थी वो नहीं रहती। ठीक है, क्वालिटी में फ़र्क आ जाता है। डीपीजी ये मार्केट के अंदर जितने भी लोग बैठे हैं जो कि सस्ता परफ्यूम ऑयल करके बेचते हैं, एक मान लें उन्होंने 40,000 रुपये का केजी परफ्यूम ऑयल लिया। अब मार्केट के अंदर डिमांड है जनाब कोई 25-30 हज़ार रुपये के केजी की, कस्टमर की डिमांड है कि इतने का मिले। तो फिर ऐसी सूरत में क्या करते हैं, वो 1 केजी के अंदर वो डीपीजी मिक्स करते हैं और जनाब उसको सस्ता करके वो बेच देते हैं। ठीक है, इससे ना कलर चेंज होता है और ना ही उसकी समझ लें कि सेंट प्रोफाइल चेंज होती है। हाँ, इससे क्वालिटी गिर जाती है जिससे लास्टिंग और प्रोजेक्शन कम हो जाती है। तो मैं आपको जो समझाना ये चाह रहा हूँ कि घर बैठ के इत्र बनाया जा सकता है। मैं इससे डिनाई नहीं कर रहा, इससे मैं ये नहीं कहता कि नहीं बन सकता। छोड़ो, ये घर बैठ के इत्र बनाना, ग्लैक्सोलाइड डालना, डीपीजी डालना, ये सारी चीज़ें छोड़ो यार। भाई अल्लाह के बंदो, आपको पहले ही मार्केट से यहाँ पर डाइल्यूटेड फॉर्म के अंदर ही ऑयल मिलता है, उसी को सेम उसी चीज़ को आपने जस्ट बोतल के अंदर फिल करना है। भाई ये अगर मान लो जैसे कि ऊद माराकूजा ये ऑयल मिला ना आपको, ये ऑलरेडी डाइल्यूटेड फॉर्म के अंदर है, ये इसको मज़ीद इसमें डीपीजी या आपको ग्लैक्सोलाइड ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। सच अगर वो ऐड करते हो तो उससे आपकी लास्टिंग, आपकी प्रोजेक्शन, आपका सिलाज कम होगा, ज़्यादा नहीं होगा। तो जो जिस फॉर्म के अंदर आपको मार्केट से ये मिल रहा है, आप यही चीज़ इसको एज इट इज़ बोतल के अंदर फिल करो। जैसे कि मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। मान लो ये इत्र की बोतल है, ये जनाब आपने बोतल ली, इस तरह से आपको ये बना बनाया मार्केट से मिला। बना बनाया, मेरा आपको जो समझाने का मकसद ये है कि जो मार्केट से आपको बना बनाया मिलता है ना, आप उसी को इस तरह से अपनी बोतल के अंदर जनाब ये अभी फिल करके आपको दिखा देता हूँ। ये देखो, ये आपके सामने ये जनाब इत्र फिल हो गया। इसके ऊपर अपना रोल ऑन लगाओ या स्टिक लगाओ, लगा के ये ढक्कन इसका बंद करो, ये आपका इत्र तैयार। इसके ऊपर स्टिकर लेबल लगा लो जैसे कि ये आपका लगा हुआ। मैं कोई इत्र नहीं घर पर बनाता, इत्र सेल करता हूँ। मैंने आगाज़ ही इस अपने समझने के बिज़नेस का, कैरियर का इत्र से ही शुरू किया था। पहले तस्बीह से शुरू किया था, ऐसा ऐसा लोगों ने इत्र की डिमांड की तो इत्र बेचना शुरू किया। कुछ भी नहीं मैं करता, ना डीपीजी मिक्स करता, ना मैं ग्लैक्सोलाइड मिक्स करता, कुछ भी नहीं। बना बनाया इसी तरह से जनाब मैं लेकर आता हूँ मार्केट से। इस तरह से बोतल फिल, जैसे अभी आपके सामने की, इस तरह से बोतल फिल की और उसको जनाब स्टिकर लगाता हूँ, लगा के उसकी मार्केटिंग करता हूँ और उसको बेचता हूँ। और कई तो ऐसे हैं इत्र जिनकी मैं जनाब स्टिकर भी नहीं लगाता, जस्ट समझने के ये जैसे कि ये हमारे सामने आप यहाँ पर देखो ना, ये प्राइस टैग के ऊपर मैंने नाम लिखा हुआ हाथ से। कई ऐसे हैं जिनके ऊपर इसी तरह से मैं हाथ से नाम लिखकर मैं भेज देता हूँ अपने कस्टमर को। क्यों? मैं ये पैकेजिंग और ये सारी चीज़ें इनके ऊपर मैं इतना ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करता, वही चीज़ मैं लोगों को सस्ती दे देता हूँ। अब जैसे कि यहाँ पर ये, जैसे कि आप देख सकते हैं, ये वेटिवर है, ये वेटिवर, इसी को खस भी बोलते हैं।
ये अब इसको अगर मैं बेचूंगा ना तो मैं इसी फॉर्म के अंदर बेचूंगा। मैं इसके अंदर कोई डीपीजी या ये ग्लैक्सोलाइड कुछ भी मिक्स नहीं करता, एज इट इज़ प्योर फॉर्म के अंदर, मिलावट के पाक। क्योंकि मैं फिर अपने कस्टमर को ये फिर तसल्ली के साथ कह सकता हूँ, श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ कि भाई इसके अंदर कोई मिलावट नहीं की, एक रत्ती भर भी मिलावट नहीं की हुई। तो भाई मिलावट से पाक चीज़ की लोगों को प्योर चीज़ मैं देता हूँ। मैं उसके अंदर ये डीपीजी ग्लैक्सोलाइड कुछ भी नहीं मिक्स करता। और मैं आपको भी भाइयों वाला मशवरा दूंगा, मैं ये नहीं कहता कि वो गलत बताया किसी ने या गलत बता रहे हैं या गलत गाइड कर रहे हैं, वो उनका कंसर्न है यार। मैं ये कहता हूँ कि भाई अगर आप अच्छा, कई लोग कहते हैं कि उसकी वो रेट कम हो जाएगा और वो समझ लें कि डाइल्यूटेड फॉर्म के अंदर आ जाएगा, वो बेहतर। भाई बेहतर को छोड़ो यार, रेट कम करना चाहते हो आप, सस्ती क्वालिटी का ऑयल आप बनाया ले लो। कई ऐसी कंपनियां जिनका ऑयल सस्ता होता है, एक दो पाकिस्तानी कंपनियां जो कि ऑयल पाकिस्तान के अंदर मैन्युफैक्चर कर रही हैं, उनका ऑयल सस्ता है, सेंट प्रोफाइल ओरिजिनल जैसी है, लास्टिंग और प्रोजेक्शन में थोड़ा सा कम है वो, ठीक है, लेकिन उनका रेट कम है। तो फिर आप ये जो खुद एक्सपेरिमेंट करोगे ना, इस पे एक तो टाइम भी लगेगा आपका, और अगर रेशो ऊपर नीचे होगी तो सारी सत्यानाश करके बैठ जाओगे। तो बोतल इस तरह से लो, ऑयल लो, उसको इस तरह की बोतलों में फिल करो, ऊपर अपना स्टिकर लेबल लगाओ और उसको बेचो। ये हो गया इत्र बनाने का तरीका। ये मैं इसलिए वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि अभी रिसेंटली 2-3 दिन से मुझे मुसलसल लोगों से जनाब मेरी बातचीत हो रही है, जी हमने इत्र बनाया था, वो तो ये हो गया, वो तो वो हो गया जनाब, वो तो खुशबू चेंज होगी, वो तो कुछ हो गया, वो तो लास्टिंग 10-15 मिनट की आ रही है। तरह तरह के जनाब लोगों के आए हैं मेरे पास क्वेश्चन। तो फिर मैंने सोचा कि यार इसके ऊपर आगाही दे दें, अपनी राय दे देते हैं। भाई मेरा ये अपनी राय है, ज़ाती राय है। मुझे किसी भी, देखिए जितने भी दूसरे यूट्यूबर या दूसरे लोग सिखा रहे हैं, मुझे उनके साथ कोई तल्लक वास्ता नहीं है, ना कोई ज़ाती तौर पर दुश्मनी है। वो अपना एक्सपीरियंस, वो अपना नॉलेज, वो अपना तरीक़ेकार सिखा रहे हैं, अच्छी बात है, सिखाना चाहिए। मैंने सिर्फ कुछ लोगों को, जिन लोगों को प्रॉब्लम आ रही थी उनको और आप लोगों को समझाने के लिए ये वीडियो बनाई है कि भाई जब बना बनाया मार्केट से मिल रहा है तो फिर आपको खुद से पंगे लेने की ज़रूरत ही क्या, उसी को मार्केट करो, बेचो और पैसे कमाओ, सिंपल। और मुझे यहाँ पर सब्सक्राइब कर लो।